आप किसी का राज जानते हैं तो आप समझ लो कि उसकी ऐसी नस दबा रखी है आपने कि वो बार बार आपसे मीठा बन के फुसला के पूछेगा, यार बता तो सही क्या बात है। अरे भाई बता दूंगा, आपका मुर्गा पक्का है। दिल्ली में एक और बलात्कारी बाबा बेनकाब। बाबा के आश्रम में दिन में प्रवचन, रात में पाप। दो 2015 में दिवाली के दिन बलात्कार किया था और वो पहली बार उनसे रोहिणी वाले आश्रम में मिली थी और वहीं पे बलात्कार हुआ था। देसी इलाज के नाम पर दुष्कर्म की दुकान सजाता था बाबा। बीमारी भगाने के नाम पर महिला से महापाप करता था बाबा। आधी रात नाबालिग लड़की की न्यूड मसाज करता था महाराज। देखिए, ये सुबह 4 से 5 का टाइम है इसका, अर्ली मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग। पहले भी एक बार पुलिस की इंक्वायरी हुई थी। हाँ, पापी बाबा का पाप लोग। क्या हिंदुस्तान में जितने गली मोहल्ले हैं उतने ही बलात्कारी बाबाओं के नाम सुनने को मिलेंगे? क्या हर चौक चौराहे पर पापी बाबाओं की ही चर्चा होगी? अभी तक हम और आप सुनते रहे हैं कि गुरु बिन ज्ञान ना हुए, लेकिन जिस पंडित, साधु, संत या गुरु के पास हम ज्ञान की खोज में जाते हैं वहां मिलता क्या है? दिल्ली में अब एक नए बलात्कारी बाबा का नाम सामने आया है। एक महिला का आरोप यह है कि वो उसके पास बेटी के इलाज कराने के लिए गई थी, लेकिन उसने मां और बेटी दोनों की ही जिंदगी तबाह करके रख दी। कल तक चमचमाते स्टूडियो से ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करता था। आपके घर में घड़ियों का बंद होना एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। कहते हैं अगर घड़ी बंद हो जाए तो शुभ समय स्टॉप हो जाए। कल तक तंत्र मंत्र के नाम पर दुख दूर भगाने के दावे करता था। कल तक देसी इलाज के नाम पर बीमारी भगाने का दम भरता था। आज वो बाबा देश के बलात्कारी बाबाओं की लिस्ट में शामिल हो चुका है। दिल्ली के जिस बाबा पर एक महिला और उसकी बेटी से बलात्कार का आरोप लगा है उसका नाम है आशू भाई महाराज। कल तक आशू भाई महाराज के रोहिणी वाले आश्रम में दूर दराज से लोग आते थे। तड़के 3 बजे से आशू भाई की दुकान सजती थी। सुबह 3 बजे का माजरा भी आपको बताएंगे। पहले जरा आशू भाई महाराज के पाप की कुंडली पलट लीजिए। दिल्ली के पास गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके की रहने वाली 40 साल की महिला ने आशू भाई पर जो संगीन आरोप लगाए हैं वो भोले भाले भक्तों की आंखें खोलकर रख देगा। आशू भाई पर आरोप नंबर 1, आशू भाई महाराज ने महिला से रेप किया। आरोप नंबर 2, आशू भाई के दोस्त ने भी महिला का बलात्कार किया। आरोप नंबर 3, आशू भाई के बेटे ने भी महिला के साथ रेप किया। आरोप नंबर 4, आशू भाई के बेटे के दोस्त ने भी महिला से दुष्कर्म किया। आरोप नंबर 5, आशू भाई, उसके बेटे और उसके दोस्त ने महिला की बेटी से छेड़छाड़ की। आरोप नंबर 6, आशू भाई और उसके बेटे ने महिला से मारपीट भी की। तो जो पीड़ित है महिला, इस वक्त उसको क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ से लेकर जा रही है। करीब पिछले 1-1.5 घंटे से लगातार इनसे पूछताछ हो रही थी। दोबारा से इस महिला के बयान दर्ज हो रहे थे क्योंकि महिला ने आशू भाई गुरु जी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने उसके साथ 2015 में दिवाली के दिन बलात्कार किया था और वो पहली बार उनसे रोहिणी वाले आश्रम मिली थी और वहीं पे बलात्कार हुआ था।
अब आप जान चुके होंगे कि दिल्ली में धर्म के नाम पर अधर्म का आश्रम चला रहा था ये बाबा। तंत्र मंत्र के नाम पर पाखंड की पाठशाला खोल रखी थी इसने और देसी इलाज के नाम पर दुष्कर्म की दुकान सजाकर बैठा था आशू भाई महाराज। हाँ, ये अपने आप को ज्योतिष भी बताता है, ज्योतिषी भी है जी। टीवी पे इसके प्रोग्राम आते हैं और इसके अलावा ये इलाज वगैरह भी करता है, दवाइयाँ वगैरह, दवाइयों का, तंत्र मंत्र का भी इलाज करता है। यहाँ पे किस तरह के लोग आते थे? यहाँ देखिए, ये सुबह 4 से 5 का टाइम है इसका, अर्ली मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग। तो वो हमें किसी को नहीं पता कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, वो पुलिस का काम है। एंड आई हैव इन्फॉर्म द पुलिस कि जो भी इसकी फॉर्मेलिटी होती है, दिस इज गेस्ट हाउस, यहाँ 1500 रुपए लेता है। अच्छा। एक रात के जो भी आ गए बाहर से तो 1500 रुपए लेता है। लेकिन जो रूल है वो ये है कि जो भी आदमी आता है उसकी प्रॉपर एंट्री होनी चाहिए। आम बाबाओं जैसा भेष नहीं, आम आदमी जैसी शक्ल सूरत, लेकिन एक महिला ने इसका असली चेहरा उजागर किया और दिल्ली के हौज खास थाने में बाबा, उसके बेटे और बेटे के दोस्त के खिलाफ गैंगरेप, पॉक्सो एक्ट और जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज हुआ। तो ये बाबा भी बाकी फ्रॉड बाबाओं की तरफ फरार हो गए। इस बाबा के चाल, चरित्र और चेहरे का पता लगाने के लिए इंडिया न्यूज के संवाददाता मोहित ओम ने इसके सभी आश्रमों की पड़ताल की, लेकिन इसका कहीं अता पता नहीं चला। दिल्ली के इस नए बलात्कारी बाबा के पहले आश्रम का पता है पॉकेट बी 4/77-78 सेक्टर 7 रोहिणी। साल 2008 में इसी आश्रम में आशू भाई महाराज से मिली थी 40 साल की महिला। तब ये महिला 6 साल की बेटी के पोलियो का इलाज कराने आशू भाई के आश्रम पहुंची थी। क्राइम ब्रांच की पूछताछ में महिला ने बताया कि आशू भाई गुरुजी बेटी के इलाज के लिए रोजाना सुबह 3 बजे उसे बुलाते थे। उसके सामने ही मासूम के सारे कपड़े उतारकर तेल मालिश किया करते थे। ये सिलसिला 2008 से 2013 तक चला, लेकिन जब 2013 में दिवाली दिन ये महिला रोहिणी वाले आश्रम गई, तब आशू भाई गुरुजी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर इस महिला का गैंगरेप किया। महिला ने पुलिस को बताया कि आशू भाई के मैनेजर रविशंकर ने उसे पानी में मिलाकर कुछ पिलाया, जिसके बाद वो सुध बुध खो बैठी। महिला को होश आया तो उसने आशू भाई से कहा, ये आपने मेरे साथ क्या किया, मैं आपकी करतूत सबको बता दूंगी। इस पर बाबा ने महिला को धमकाया कि अगर उसने ये बात किसी और को बताई तो वो महिला को, उसके पति को और उसके बच्चों को जान से मार देगा। उसके बाद महिला डर गई और मुंह बंद रखने में ही भलाई समझी। साल 2017 में बाबा के बेटे की बुरी नजर महिला की बेटी पर पड़ी। एक रोज बाबा के बेटे और उसके दोस्त ने महिला से कहा कि अपनी बेटी को हमारे पास लेकर आओ। इस बात की शिकायत जब महिला ने बाबा से की, तब आशू भाई गुरुजी ने बोला कि अपनी बेटी को ले आओ, पहले तुम हमारी गुलाम थी, अब तुम्हारी बेटी हमारी गुलाम बनेगी। साल 2017 होली के दिन आशू भाई ने महिला को अपने आश्रम बुलाया, तब उसके दोस्त भी वहाँ मौजूद थे। उन सब ने मिलकर महिला की पिटाई की। साल 2017 में बाबा के बेटे की बुरी नजर महिला की बेटी पर पड़ गई। एक रोज बाबा के बेटे और उसके दोस्त ने महिला से कहा, तू अपनी बेटी को लेकर मेरे पास आ। महिला ने फिर इसकी शिकायत बाबा से की। तब आशू भाई ने कहा था, बेटी को लेकर आ जाओ, पहले तुम मेरी गुलाम थी, अब तेरी बेटी भी हमारी गुलाम बनेगी। 2017 को होली के दिन आशू भाई ने महिला को आश्रम में बुलाया, तब उसके दोस्त भी वहाँ थे। उन लोगों ने मिलकर महिला की पिटाई की। दिल्ली के इस नए बलात्कारी बाबा के दूसरे आश्रम का पता है मकान नंबर X13 हौज खास नई दिल्ली। महिला के मुताबिक बीते 6 सितंबर को महिला हौज खास वाले आश्रम में अपनी बेटी के साथ बाबा के पास पहुंची। बाबा से शिकायत करने लगी और बाबा से गुहार लगाई कि अब वो उसकी बेटी को तो छोड़ दे, लेकिन बाबा महिला के सामने ही उसकी बेटी के साथ छेड़खानी करने लगा और लगातार उसका उत्पीड़न भी करना शुरू कर दिया। जिसके बाद लगातार महिला की शिकायत के बाद जब कुछ नहीं हुआ तो महिला को बाबा ने कुछ दिनों के बाद आश्रम से बाहर निकाल दिया। इसके बाद महिला ने हताश होकर पुलिस के सामने गुहार लगाई। मोहित ओम, दिल्ली, इंडिया न्यूज। आशू भाई महाराज पर बेहद संगीन आरोप लगे और ये मामला लोगों की आस्था से जुड़ा है। लिहाजा इंडिया न्यूज के संवाददाता मोहित ओम सबसे पहले बाबा के हौज खास वाले आश्रम में पहुंचे तो पता चला जो बाबा 3 रोज पहले यहां पर चूरण और तंत्र मंत्र से चमत्कार के दावे करता था, पुलिस के रजिस्टर में नाम दर्ज होने के बाद वो फरार हो चुका है। इस वक्त हम हौज खास इलाके के X13 बंगले में खड़े हैं
और इस बंगले के बेसमेंट में 3 कमरे हैं जहां पे आशु गुरुजी नामक एक शख्स ने अपना आश्रम बना रखा था। फिलहाल यहाँ पे ताला लगा हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है कि आशु गुरुजी यहाँ पर लोगों को ज्ञान दिया करता था, औषधि देता था और साथ में छोटी जो बीमारी है उनका इलाज किया करता था। एक पीड़ित महिला ने आशु गुरुजी के खिलाफ हौज-खास थाने में शिकायत दी है और उसने बताया है कि वो आशु गुरुजी से सन 2008 में इसी आश्रम में आकर मिली थी, जहां पर वो अपनी एक पोलियो से ग्रसित बेटी का इलाज करा रही थी। 2015 तक उसका इलाज चलता रहा और उसी दौरान आशु गुरुजी ने उसके साथ छेड़खानी करना शुरू करा। और महिला ने बताया कि सन 2013 के अंदर आशु गुरुजी ने अपने साथी के साथ मिलकर उसको रोहिणी वाले आश्रम में पहले नशीला पदार्थ दिया, उसके साथ बलात्कार किया और उसके बाद बलात्कार का जो सिलसिला शुरू हुआ वो 2018 तक चलता आ रहा है। उसने साथ ही आशु गुरुजी के बेटा है उसका भी जिक्र करा है। उन्होंने बताया कि उसका बेटा समर और उसका दोस्त अभी उसके साथ लगातार बलात्कार करते थे, उसको जान से मारने की धमकी दिया करते थे। रविवार को इस आश्रम में आखिरी बार देखा गया था बाबा। इसके बाद हमारे संवाददाता रोहिणी वाले उस आश्रम में पहुंचे जहां आशु भाई ने महिला के साथ कई साल तक दुष्कर्म किया था। कोई ऐसा महीना नहीं बीतता जब हमारे देश में नया बलात्कारी बाबा सामने न आता हो। इसके बावजूद भी हमारी सरकारें और सिस्टम ढोंगी और पापी बाबाओं के खिलाफ कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाते? इंतजार किस बात का करते हैं कि किसी महिला का शोषण हो जाए उसके बाद एफआईआर लिखी जाएगी, या प्रिवेंशन ऑफ क्राइम की तरफ भी जो सरकार है और जो संस्थाएं हैं उनकी कोई जिम्मेदारी बनती है? कोई भी बात नहीं करता कि प्रिवेंशन कैसे होगा। ये जितने सेल्फ प्रोक्लेम बाबा हैं, इनके जितने भी आश्रम हैं उनकी निरंतर चेकिंग होनी चाहिए। ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी होनी चाहिए, मगर ये होता नहीं है। बहुत गंभीर मुद्दा है। मुझे उम्मीद है कि सरकारें जागेंगी और इस चीज को गंभीरता से लेंगी। दिल्ली से मोहितोन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।